वाक़या रोनुमा होता है, उसमें कुछ इस तरह से देखा जाता है कि खातून गाड़ी चला रही होती हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर एक दो शख्स होते हैं, वालिद और उनकी बच्ची, और उसको कुचल देती हैं वो अपनी गाड़ी से, और फिर गाड़ी रोकने की कोशिश भी नहीं करती हैं, ऐसा लगता है कि भागने की कोशिश करती हैं। उसके बाद वो दूसरी गाड़ी से जाकर टकराती है, वहाँ पर भी जो है वो उस गाड़ी के अंदर लोग होते हैं, उनको वो ज़ख्मी करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त सानिया बरपा हुआ, उस वक्त बाप और बेटी जो थे वो इमरान आरिफ साहब और उनकी बेटी आमना आरिफ, कम उम्र लड़की थी और कहा यह जाता है कि शादी की उम्र थी, अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, वालिद लेकर आ रहे थे, उनको कुचल दिया गया। जब ये खातून बाहर आती हैं गाड़ी से तो ऐसा मालूम होता है वीडियोस देखकर कि शायद ये नशे की हालत में है, या जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि इनकी जहनी कैफियत, इनका जहनी तवाज़ुन बरकरार नहीं था। फिर इनको कोर्ट के अंदर जब बुलाया जाता है, तारीख होती है, फिर कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, तो ये पहुंचती नहीं है। कहा यह जाता है कि वो जहनी मरीज़ा हैं, इनके वकील सारी सफाई पेश करते हैं और ये बताया जाता है कि ये औरत जहनी मरीज़ा है। एज़ एक्सपेक्टेड हम ये समझते हैं कि हम इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन चुके हैं कि जो नाकदीन की राय है, जो नेटिजन्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो आम आदमी हैं, वो ये पहले कह चुके थे ये खातून डिक्लेयर कर दी जाएंगी जहनी मरीज़ा, और इसके बाद ये यहाँ पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। इसी तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करना इंतहाई अहम है, क्योंकि पीछे अगर हम देखते हैं केसेस, नूर मुकद्दम का केस देखें तो उसमें भी जो ज़ाहिर जाफ़र है उसको भी जहनी मरीज़ करार दिया गया। इसी तरह ऐसे ही एक वाक़या रुनुमा हुआ था KPK के अंदर। एक जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचल दिया था। इसी तरह बलूचिस्तान में भी एक वाक़या रूनुमा हो चुका है। ये तमाम वाक़यात ऐसा लगता है कि इनका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, और अशराफिया हो या माफिया हो, हम ये देखते हैं कि कोई बड़ा शख्स है, अगर अमीर है वो, तो वो कानून की गिरफ्त में आता ही नहीं है। अगर यही काम गरीब करता, पहली बात तो गरीब में शायद इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ी से किसी को बाकायदा तौर पर कुचले, और कुचलने के बाद अगले दिन अदालत में भी पेश ना हो, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से भी बाहर चले जाए। ये ताकत, ये हिम्मत और ये सख्त सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के पास। ये अब ऐसा ही कल कुछ होता है तो इनके बारे में डिटेल्स सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। नताशा दानिश साहिबा जो हैं, ये इनके जो शौहर हैं, ये बताया जा रहा है कि एनर्जी ग्रुप्स के मालिक हैं, गुल अहमद जो एनर्जी एंटरप्राइजेज़ है उसके मालिक हैं, और बाकायदा और भी इनकी कंपनीज़ हैं। तो अब बहुत सारे एस्पेक्ट से, एंगल से सवाल उठते नज़र आ रहे हैं कि ऐसी खातून जो जहनी मरीज़ा हैं, इनके वकील कहते हैं कि ये UK लाइसेंस याफ्ता हैं। पाकिस्तानी लाइसेंस की जब बात की तो बोला ये UK का इनके पास एक लाइसेंस है, तो UK लाइसेंस कैसे मिल गया जहनी मरीज़ा को? फिर 8 से 10 इनके पास ओहदे मौजूद हैं, डेजिग्नेशंस जो हैं इनकी, टॉप लीडिंग डेजिग्नेशंस वो इनके पास मौजूद हैं। तो जहनी मरीज़ा हैं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैसे बैठी हुई हैं? अगर जहनी मरीज़ा हैं तो गाड़ी इतनी आसानी से लेकर चली गई हैं और निकल कर बाहर आ गई। सवाल ये पैदा होता है, साफ़ी सवाल करते नज़र आए, इनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे क्या ड्राइवर नहीं था, ये खुद चला रही थी? ये तमाम चीज़ों पर आज बात करना इंतहाई, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, और ये हर शख्स का फ़र्ज़ इस पर आवाज़ उठाना, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, सब इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि वो खातून गई तो गई कहाँ? जिना अस्पताल के अंदर उनको रखा गया, एक रोज़ा रिमांड के ऊपर पुलिस ने रिमांड लिया था उनका, अभी वो इस वक्त कहाँ पर हैं? ज़राए बहुत कुछ बता रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, वो भी मैं डिस्क्लोज़ करूँगा प्रोग्राम की एंडिंग के अंदर कि वो इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ की तैयारी कर चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर जुर्मियात मौजूद हैं, डॉक्टर नाइमा शहरियार साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ऐसे जो सोशल इशूज़ होते हैं, ऐसे पेचीदा मसाइल होते हैं, उसको हर एंगल से, हर जाविये से हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज़ और अपना एनालिसिस रखती हैं। मैं तो पहले आपको वेलकम कहूँगा मॉर्निंग शो के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। डॉक्टर साहब, इस वक्त ऐसा माहौल है कि मैं जो है वो सवाल करने से कासिर हूँ कि सवाल ऑब्वियसली वही उसी नौयत का कर रहे हैं, एक तो जो आपकी फील्ड है और जो इस वक्त पूरा सिनेरियो बिल्ड हो चुका है। हाउ डू यू सी दिस होल स्टोरी? ये एक्सीडेंट होना, नताशा दानिश का बाहर आना, उनकी वीडियो के ऊपर उनकी बॉडी लैंग्वेज, और फिर उसके बाद पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग कल तक की, कैसे देखती हैं आप? मैं अगर इसको यहाँ से शुरू करूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा
इन राइटिंग कोई ऐसा जो है वो कोई खत आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो विक्टिम थे, बाप बेटी और जो जख्मी हुए हैं, उन्होंने खुद दरख्वास्त की कि हमें मार दिया जाए। अच्छा। अब बस इसी की कमी रह गई है। क्योंकि आप होल सिनेरियो आप देखें, जब से ये वाकया हुआ है अब तक, इस पूरे वाकये में विक्टिम या विक्टिम की फैमिली या विक्टिम के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। उन पे क्या गुजरी, उनके साथ क्या हो गया, कितना बड़ा सानिया हुआ, सारा का सारा फोकस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इसके अलावा जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी में अगर मैं बात करूं कि जो हमेशा ताकत की तरफ ही जिसका झुकाव होता है, सबका सब जो है वो एक कल्प्रिट की तरफ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उस खातून से जो है ये इतना बड़ा जो है जुर्म सरजद हुआ है। बहुत सारे सवाल जिसमें से आपने बहुत अच्छे, क्योंकि आप भी जुर्मियात के तालिब इल्म हैं, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और उनको तमाम चीजें जो है कि अगर वो यूके में या किसी भी मगरबी मुल्क में किसी भी महजब माशरे में जो है वो लाइसेंस जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ किसी जहनी मरीज का अगर शायबा भी हो जाए, शक भी हो जाए, तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं मिलती। ये हमारे यहाँ जो है वो आंखों से कमजोर बल्कि नजर ना आने वाले लोगों तक को जो है वो ड्राइविंग की परमिशन मिल जाती है। ठीक है, पहला सवाल तो यहाँ पे जो उनके वकील साहब जो है जो बयान कर रहे थे वो यहाँ पर यह है कि एक जहनी मरीज को जो है वो ड्राइविंग करने की इजाजत कैसे मिल गई, इजाजतनामा कैसे मिल गया। नंबर 2, यहाँ पर जो है वो इतनी जिम्मेदाराना ओहदों पर थी वो, और उसके बाद जो है वो अगर एक जहनी मरीज, क्या इस तरह के और भी जहनी मरीज हमारे यहाँ जिम्मेदार पोस्टों पर बैठे हुए हैं, क्या वो हमारा निजाम चला रहे हैं, ये भी सवालिया निशान है, हमें इसको भी देखना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, हम आते हैं कि ये जो पूरा एक्सीडेंट के बाद जो खातून का जो बिहेवियर था, अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। ये जो पहला जो देखा गया, जिसे आई विटनेस कहते हैं कि जो उनकी हरकत और सकनात थी वो एक एडिक्ट की तरह थी। ठीक है, उसको मैं एडिक्शन कह रही हूँ, इसको मैं दीवानगी या साइकोसिस की जो टर्म यूज की, साइकोसिस जो टर्म है, ये एक माहिर नफ्सियात आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पर इसको वजाहत कर सकते हैं कि साइकोसिस जो है वो कंप्लीट जो है वो फेलियर है। ठीक है, उसका मरीज जो है उसको इतना बाहोश नहीं होता कि वो इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज करे या उसको ख्याल भी आए। इसको अगर मैं कहूँ एडिक्शन, और वो एडिक्शन की जो है वो इस तरह का कि जो आजकल की जो बड़ी जदीद किस्म की जो ड्रग्स हैं, जिसमें जो है वो ये अल्कोहल को तो आप एक तरफ ही रखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल जो है वो आउट हो जाता है इंसान का दिमाग। क्या वो उसका शिकार थी? ठीक है, क्योंकि उनकी हरकत हो सकता। लेकिन फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या डेलिबरेटली ये स्टाइल अपनाया? क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते, जब इतने ड्रामे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्रामे और मजीद ऐड भी हो सकते हैं। क्योंकि बेहिसी नजर आती है, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं लापरवाही नजर आती है, ये तस्वुर नजर आता है, क्योंकि ये पुख्ता तस्वुर है बदकिस्मती से इस माशरे में कि आप जुर्म करें और ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंतहाई बदकिस्मत माशरे होते हैं जहाँ पर ये ख्याल जो है वो जड़ पकड़ जाता है और ये यकीन हो जाता है। और इस बारे में भी हमेशा की तरह हमें यही था कि नूर मुकद्दम का केस, तो इसलिए कि नूर मुकद्दम के वालिद साहब भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थे, तो इतना जो है वो यहाँ तक केस आया। लेकिन क्या पैसे के साथ ही तमाम जहनी अमराज आते हैं? ये जहनी अमराज जो है उसकी बड़ी वजूहात, ताकत, हर किस्म की ताकत, सिर्फ नशे की ताकत नहीं, बहुत सारी ताकत है जिसमें पैसा सरे फहरिस्त है, इख्तियार सरे फहरिस्त है। ठीक है, माशरती हैसियत जिसे सोशल स्टेटस आप कहते हैं वो सरे फहरिस्त है। ये तमाम चीजें मिलकर इंसान को जो है फिरौन भी बनाती हैं और इंसान को जो है बेलगाम भी बनाती हैं। हमें इस वाक़े में भी तमाम, देखिए उनका वकील जो है वो तौर पर एक्टिवेट होता है और उसके बाद जो है बयान दाख देता है। यानी जिना हॉस्पिटल के जो भी जिस हॉस्पिटल के जिस माहिर से उन्होंने जो है सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेशन हुई, इवन के जो SHO जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो भी फौरी तौर पर ये कहना शुरू हो गए कि ये जहनी मरीज आए। तो इतनी जल्दी जो है ये डिक्लेयर कैसे कर दिया गया जब तक कोई बोर्ड नहीं बैठा, जब तक कोई उनका जो है वो कोई उनको कह सकते हैं एग्जामिन नहीं किया गया, जब तक ये कैसे कह दिया गया पहले ही मरहले में कि वो जहनी मरीज हैं? वो एडिक्ट भी हो सकती हैं और बहुत ज्यादा मतलब यानी इसे कह सकते हैं कि किसी एडिक्शन का शिकार हो सकती हैं कि जिसकी बिना पर उनको होश नहीं था। तो यकीनन बदकिस्मती कही जाएगी, हमें अभी भी कोई उम्मीद नहीं है हमेशा की तरह। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आपने बड़े अच्छे से इस टर्म को, पूरे सिनेरियो को एलैबोरेट किया।
ये जो बात कही आपने कि ये एडिक्ट भी नज़र आ रही हैं और ड्रग एडिक्ट ऑब्वियसली हमारे यहाँ ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती है, तो इनको फौरी तौर पर जब ले जाया गया, स्टेशन हाउस ऑफिसर आए और फिर उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए, फिर उसके बाद वो कुछ इंजरीज हुई थी तो फिर जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, तो किसी किस्म का कोई टेस्ट भी ज़रूरी नहीं था कि टेस्ट हो जाए पता चल जाता फौरी तौर पर कि ये जो है वो ड्रग्ड हैं या नहीं है? देखिए, ऐसे टेस्ट जो होते हैं वो आवाम के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है, और अशराफिया के लिए नहीं। पावरलेस तबकात के लिए अहमियत रखते हैं, फिर वो खबरों की सुर्खी बनते हैं और बहुत कुछ होता है। ये अब हमें मान लेना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही है। और यहाँ पर जो है वो ड्रग एडिक्ट का कहीं में भी देखें इस्तेमाल नहीं हुआ, एडिक्शन का नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है वो उनके अद्वियात का जिक्र हुआ है, उनके जहनी अमराज का, यानी यहाँ तक कि उनको जहाँ तक कवर कर दिया गया है कि वो जो है वो किसी जहनी फिलजान का शिकार थी, लेकिन एडिक्शन की बात कहीं नहीं हुई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनको जो डिफेंड करने के लिए जो फ्रंट लाइन है वो पहले लम्हे ही जो है वो एक्टिवेट हो चुकी थी। अच्छा, ये आपको भी और मुझे भी पता था कि हम पहले से ही स्क्रिप्ट को लिखकर बैठ गए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, जहनी मरीज़ा डिक्लेयर दे देंगी, कसास हो जाएगा। अब सवाल ये कि वो उनके जो वकील हैं ये कह रहे हैं कि हम एक रकम है 5 मिलियन से ऊपर हम देने के लिए तैयार हैं और ज़मानत के तौर पे, दियत के तौर पे हम जो है वो जमा कराने के लिए तैयार हैं अदालत के अंदर। आप माहिर जुर्मियात हैं, आप से ही हमने बहुत से सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, क़िसास और दियत, ये तमाम चीज़ें। अब इस तमाम सिनेरियो के अंदर कौन कौन से ऐसे तरीक़े हो सकते हैं जो नताशा दानिश को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो आगे देखने में भी आएंगे? प्लीज़ उस पर भी रोशनी डालिएगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि पैसे में बड़ी ताकत है। ठीक है। और एक गरीब शख्स के लिए जो है पैसा बड़ी अहमियत रखता है, तमाम तर अखलाकियात के बावजूद, तमाम तर जज्बात के बावजूद। दियत को मैं इस तरह से नहीं देखूंगी। दियत एक से कह सकते हैं कि एक तरह की जो है वो दीन ने एक निकाला है कि देखिए इंसानी जज्बात होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। कोई बदले पे यकीन रखता है, कोई बदल पे यकीन रखता है, कोई माफ कर देने पे रखता है। ये अल्लाह ताला ने भी, दीन ने भी जो है वो इंसान के ऊपर छोड़ा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस केस में उनके वकील ने पहले ही आप इससे अंदाजा लगाइए इस केस की नौयत का और उनकी जल्दी का। उन्होंने पहले ही उसमें जो है वो दियत का जिक्र, उन्होंने तमाम ऑप्शन, अपने तमाम चीजें, उन्होंने केस का फैसला तकरीबन, उनके वकील नहीं लग रहे थे कि, बल्कि कुछ ऐसा लग रहा था कि उन्होंने फैसला दे दिया है कि हम दियत दे देंगे और तमाम मामला खत्म हो जाएंगे। और दियत क्या बनती है? 68 लाख पर पर्सन, तकरीबन ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब जो है वो रकम बनेगी, 1.25 करोड़ के करीब। ठीक है। तो क्या 2 इंसानी जानों की फीस जो है वो क्या 2 करोड़ भी पूरे नहीं है? और आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि 1 या 2 करोड़ की क्या हैसियत है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये उनके वुर्सा पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो इस दियत को कबूल करते हैं या वो नहीं करते। अभी तक के हमारे जो तजर्बात रहे इसमें देखिए, ये मैंने पहले कह दिया है कि ये इंसानी जज्बात हैं, क्या है, क्या करते हैं वो, लेकिन आज तक हम कोई ऐसा विक्टिम या विक्टिम फैमिली भी हमारे सामने नहीं आ सकी कि जिसने दियत को जो है वो रद्द किया हो और बदले पर जो है वो की तरफ गया हो। तो ये भी एक हकीकत है और हमें इस हकीकत से भी हम वो नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं ज़रा एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। क्या जो है वो इस वक्त बाइद है कि अगर ये फ्लाई कर जाती हैं पाकिस्तान से बाहर, और सबसे करीब हमारे यहाँ दुबई होता है, 1 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट होती है और इजीली जो है वो वीज़ा भी होता है लोगों के पास, और अगर आप डुअल नेशनल है तो आपको तो वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती, और फिर आगे ये अगर यूरोप निकल जाते हैं तो इनके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? कुछ इसके ऊपर भी ज़रा मैं चाहूँगा कि आप कॉमेंट करें। देखिए, बिल्कुल आप नतीजे तक पहुँच चुके हैं, कुछ भी पॉसिबल है। हमारे जो है बदकिस्मती से, मैं अफसोस फिर कहूँगी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे मसाइल की जड़ जो है वो लॉलेसनेस है। और जब हम सबको ये यकीन हो जाए, यानी बिलाल खान को भी, नाइमा को भी, एक्स को भी, वाई को भी, मेरे घर में काम करने वाली मेट को भी, हेल्पर को, सबको यकीन हो जाए कि कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर इसी तरह के वाकयात जो है रहनुमा होते हैं। कुछ भी बईद नहीं है, सब कुछ मुमकिन है।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस तमाम सिनेरियो के ऊपर आपके एनालिसिस का। डॉक्टर नाइमा शहरिया साहब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर जुर्मियात हैं। नाज़रीन, अब ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि मैं वहाँ तक आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर कुछ लोग पहले ही पहुँच चुके हैं कि होने क्या जा रहा है। और आप कुछ दिनों में ये देखेंगे कि ये खातून नताशा दानिश साहिबा, एक तो जो है वो दियत के तरीक़े को अपनाया जाएगा इनकी फ़ैमिली की जानिब से, और जब अपना लिया जाएगा, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, गरीब फैमिलीज़ जो हैं उनको दिया जाए, जो इस वक्त मुतासरा ख़ानदान है उसको ये दियत की रकम पहुँचाई जाए। नेगोशिएशन खैर नहीं होगी इसके अंदर, जो देंगे वही उनको लेना पड़ेगा। माजी के अंदर हम ऐसे वाक़यात देखते रहे हैं बहुत सारे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी या फिर उससे पहले ही आप ये देखेंगे ख़बरें मौसूल होना शुरू हो जाएंगी कि दुबई जो है वो फ़्लाई कर चुके हैं ये मुत्तहिदा अरब इमारात, और फिर वहाँ से हमारे ही साफ़ी रिपोर्ट करेंगे कि ये यूरोप जो है वो ट्रैवल कर चुकी हैं, और फिर ये खातून 2 से ढाई साल तक वापस नहीं आएंगी। इनका कुछ अता पता नहीं होगा। आपको वो शख्स भी याद होगा जो डिफेंस के अंदर, कराची के इलाके डिफेंस में रात को शाहीन फोर्स के पुलिस एहलकार को उसने गोली मार दी थी, और फिर वो रातों रात टिकट करा के पाकिस्तान से बाहर चले गया था। आज तक उसके लिए इंटरपोल के ज़रिए बुलाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है, बट कॉन्सिक्वेंसेस आप जानते हैं क्या है। तो आज मैं यहाँ बैठ कर इस डेट को, और 21 अगस्त आज की तारीख़ है, ऐसा ही कुछ होना है। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स पे भी बात करेंगे कि जो है वो वकील ने जो दलाइल पेश किए हैं वो दलाइल क्या मायने खेज़ हैं, क्या वाज़े हो रहे हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें, या फिर ज़माने भर में जग हसाई हो रही है। एक ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक, आपने जाना कहीं नहीं है। वापस इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे।